हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 1 और आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स के इस चैप्टर में लेक्चर में हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। बट पाइथन में क्या क्या ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप ऑपरेटर और यहाँ पर एक आइडेंटिटी ऑपरेटर भी होता है, तो उसे भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर क्या क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, एक सिंबल होता है। ये ऐसा सिंबल होता है जो कि कोई एक एक्शन परफॉर्म करता है और रिजल्ट आपको देता है, जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट निकालने वाला जो ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर क्या करते हैं, एक रिजल्ट देते हैं एक्शन परफॉर्म करने के बाद। उसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर भी है, तो इसे हम लोग फटाफट समझेंगे। तो चलता हूँ मैं इसे। देखिए, इसे मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर आपका पाइचार्म के अंदर हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। बट क्योंकि ये सिंपल सा है और इसे हम लोग सिर्फ कमांड लिखेंगे और हमें एक रिजल्ट चाहिए, तो फटाफट अगर करना है तो आप इसे एक काम कर सकते हैं। आप सीधा लिखें यहाँ पे जाके पाइथन नहीं लिखना चाहते तो आप CMD लिखिए। CMD में भी जाके आप उसे रन करा सकते हैं। ये दोनों चीज़ मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। तो फटाफट यहाँ पे चलते हैं और हर एक ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे बढ़िया से जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है यहाँ पे, सपोज कर लीजिए एडिशन के बारे में जानना है, तो आप एडिशन कैसे करेंगे। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे एडिशन करना है, प्रिंट 12.34। तो 12 और 34 देखिए आपस में ऐड हो गया और रिजल्ट मुझे 46 मिल गया। तो यहाँ पे प्लस क्या है, प्लस यहाँ पर एक सिंबल है, सिर्फ एक सिंबल जो कि डिफाइंड सिंबल है, जिसका काम है कि प्लस के लेफ्ट और राइट में जो दो ऑपरेंड हैं, उन दोनों ऑपरेंड मतलब ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट में जो भी वैल्यू होता है, जैसे 12 के लेफ्ट, प्लस के लेफ्ट में क्या है 12, राइट में 34 है, तो वो दोनों क्या है, वो ऑपरेंड है। और प्लस क्या है, वो ऑपरेटर है। तो वो ऑपरेटर उन दोनों ऑपरेंड के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है 46। तो ये रिजल्ट आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, इस रिजल्ट को आप किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, इस प्रोग्राम को आप पाइचार्म में भी कर सकते हैं, आप स्क्रिप्ट मोड में भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको लिख के उसे सेव करके बार बार रन करा के आपको आउटपुट देखना होगा। यहाँ पे क्या है कि हमें इमीडिएटली आउटपुट मिल जा रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। तो प्रिंट 12 प्लस 34 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम 12 माइनस 2 करते हैं यहाँ पे, तो हमको रिजल्ट में देखिए 10 मिलता है। अब अगर मान लीजिए मुझे इंटू करना है, तो हम 12 इंटू 2 करते हैं। मान लीजिए मेरे को 100 रुपये देना है, अपने 4 भाइयों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 कजन्स के बीच में। तो मैंने यहाँ पे लिखा 100 इंटू 4, तो गलत आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे प्रिंट में मैंने गलती कर दिया था, तो मैं यहाँ पे अब 100 रुपीज़ से कम कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ। ओके, 10 रुपये मेरा बच ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे 4 किया, तो 360 रुपीज़ मैंने अपने भाइयों में बांट दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंटू का यूज़ करते हैं। अब मुझे डिवीज़न ऑपरेटर अगर यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैंने फिर से स्पेलिंग गलत लिख दिया, प्रिंट। ओके, डिवीज़न करना है तो वो आप 100 को 10 लोगों में अगर डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 100 डिवाइडेड बाई 10। तो जैसे आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, 10.0। क्लियर। तो डिवीज़न ऑपरेटर जो होता है वो बेसिकली रिजल्ट जो होता है वो फ्रैक्शन मतलब इंटीजर, जैसे कि 10.0 में 10 क्या है, वो इंटीजर पार्ट है, और पॉइंट के बाद वाला जो वैल्यू है वो क्या है, वो फ्रैक्शन पार्ट है। वो फ्रैक्शन पार्ट है मतलब कि आपको एक सेकेंड मैं होल्ड करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 और 10 जब डिवाइड हो रहा है तो आपको रिजल्ट 10.0 मिल रहा है। 10 क्या है यहाँ पर, एक फ्रैक्शन पार्ट, मतलब 10 क्या है, पॉइंट के लेफ्ट में जो होता है वो इंटीजर पार्ट होता है, पॉइंट के राइट में जो होता है वो आपका फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो डिवीज़न ऑपरेटर जो होता है वो रिजल्ट हमको फ्रैक्शन में प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सपोज कर लीजिए 12 है, उसको डिवाइड करना है आपको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो आप अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2.4 मिल रहा है यहाँ पे। जैसे कि अगर आप सपोज कर लीजिए आप 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2.5 मिल रहा है। तो डिवीज़न ऑपरेटर इस तरीके से डिवाइड करता है रिजल्ट को। क्लियर। तो उसी तरह से बात है हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर में। मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम होता है रिमाइंडर रिटर्न करना। जैसे कि अगर आप 12 को 2 से डिवाइड 12 मॉड्यूलस 2 अगर आप करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप 12 को 2 से पहले डिवाइड करिए। 12 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में हो जाएगा और रिमाइंडर में आपको कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं मतलब 0, तो 0 आ गया। उसी तरीके से अगर आप सपोज कर लीजिए 12 मॉड अगर आप करते, सपोज कर लीजिए 5, तो यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत किया, यहाँ पे प्रिंट जो है PRINT, प्रिंट। ओके, तो 12 मॉड 5 करने से क्या हुआ, 2 टाइम्स में मेरा डिवीज़न हुआ, 2 5 2 10, तो मेरे को रिजल्ट में रिमाइंडर में क्या मिला,
क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो रिमाइंडर मतलब आपको रिमाइंडर मिलेगा 2, तो इस तरीके से ये डिवीज़न करता है। तो ये हो गया मॉड्यूलस ऑपरेटर। जब भी आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। आगे के जो लेक्चर्स होंगे वहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर, जब हम लोग कोई प्रोग्राम करेंगे तो इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो आपको अगर ये पहले से पता रहेगा तो मेरे जो आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो बहुत आराम से आप समझ पाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग फ्लोर डिवीज़न में। ओके, तो फ्लोर डिवीज़न भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पाइथन हमें एक बहुत ही अच्छा सा ऑपरेटर प्रोवाइड किया है जिससे आप अपने काम को आराम से कर सकते हैं इन केस अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, बट आप नहीं चाहते हैं, जैसे कि 5/2। ओके, 5/2 अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा 2.5, बट अगर आप 5 फ्लोर डिवीजन 2 करेंगे ना तो आपको रिजल्ट में 2.5 नहीं, आपको 2 मिलेगा। 2.5 का सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट आपको मिलेगा। क्लियर? इन केस अगर आप फ्लोर डिवीजन यूज़ करते हैं तो आपको ये कब यूज़ करना है, जब आपको सिर्फ इंटीजर रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना, तब आप हमेशा फ्लोर डिवीज़न यूज़ करिएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रेडिक्ट द आउटपुट में आ जाता है कि 5.0 और फ्लोर डिवीज़न 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा या 2.0 आएगा। तो आप ये देखिएगा कि आप डिवाइड किसको कर रहे हैं, इंटीजर को कर रहे हैं या फ्रैक्शन को कर रहे हैं। अगर आप फ्रैक्शन को कर रहे हैं तो रिजल्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, अगर आप इंटीजर को कर रहे हैं तो रिजल्ट इंटीजर के फॉर्म में आएगा। बट ये याद रखिएगा डिवीज़न करते वक्त वो डिवीज़न सिर्फ इंटीजर पार्ट में ही करके छोड़ देगा, यानी कि 5.0 को जब वो डिवाइड करेगा 2 से तो 2 टाइम्स में हो जाएगा, उसके बाद वो फर्दर डिवीज़न नहीं करेगा जैसे कि रेगुलर डिवीज़न ऑपरेटर करता है। तो होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, किसी भी वैल्यू का अगर आपको पावर निकालना है, लाइक 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, ठीक है, तो अगर आपको 2 का पावर 3 निकालना है तो आप एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको रिजल्ट में क्या मिला, 8 मिला। बट अगर आप वही आप 2.0 और एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज़ करके करते हैं यहाँ पर, ओके, तो मैंने यहाँ पे फिर से स्पेलिंग गलत कर दी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। क्लियर? तो मुझे देखिए यहाँ पे रिजल्ट में मिला 8.0। ये सब प्रेडिक्ट द आउटपुट में आ सकता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर का काम। ये सारा काम आप यहाँ पे पाइचार्म में भी जाकर एक नया फाइल बनाकर उसे लिखकर रन करा सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सीधा यहाँ पे, और रिलेशनल ऑपरेटर जो है उसकी सारी फंक्शनैलिटी को हम लोग समझते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, ग्रेटर सिंबल, लेसर सिंबल, ये सब सिंबल का काम क्या होता है, ये सब सिंबल है जो एक एक्शन परफॉर्म करते हैं और हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं बूलियन के फॉर्म में। बूलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन डेटा टाइप चैप्टर आप मेरा जो लेक्चर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैंने बूल के बारे में एक्सप्लेन किया है, लास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है क्योंकि वहाँ पे मैंने मिस कर दिया था बताना इनिशियली। तो प्रिंट जो है यहाँ पे मैंने प्रिंट के अंदर जाके, अगर सपोज कर लीजिए मुझे पता करना है, मान लीजिए 2 भाई हैं, दोनों भाइयों का एक एज है 12 और एक भाई का नाम एज है 15, तो मुझे अगर पता करना है कि 12 ग्रेटर देन 15, तो 12 क्या 15 से बड़ा है, तो ये रिलेशन को चेक कर रहा है। ठीक है, तो 12 जो है वो 15 से तो बड़ा नहीं है, तो आपका आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स का एफ जो है वो कैपिटल है, फॉल्स ये की वर्ड है, ये कोई ऐसे रेगुलर वेरिएबल नहीं है, की वर्ड है, तो फिक्स है, डिफाइंड है, इसे आप कभी एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। तो ये मैंने ग्रेटर ऑपरेटर कैसे काम करता है वो बताया। उसी तरीके से अगर आप 12 लेस देन 15 करेंगे तो आपको ट्रू मिलेगा क्योंकि 12 जो है 15 से छोटा है। तो उसी तरीके से अगर सपोज कर लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं 12 आपका लेस देन इक्वल्स टू 15, अगर आप लेस और इक्वल कर दिए तो 12 लेस है 15 से, ये कंडीशन ट्रू है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कर दूँ 12, तो 12 लेस देन एंड इक्वल्स टू 12, क्या ये कंडीशन ट्रू है? लेस तो नहीं है, 12 से लेस नहीं है, बट इक्वल है, इसलिए आपको ट्रू मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ग्रेटर कर देते हैं तो 12 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 12, क्या 12 से बड़ा है? नहीं, बट इक्वल है, तो आपको ट्रू मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम ग्रेटर, अब मैं सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे 22 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, तो 12 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ना वो ग्रेटर है 12 22 से, ना 12 22 के इक्वल है, तो आपको फॉल्स मिलेगा रिजल्ट में। उसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे लेस लगा दूँ तो आप चेक करिए 12 लेस देन इक्वल्स टू 22, इक्वल तो नहीं है बट हाँ लेस है, तो कंडीशन मेरे को क्या मिलेगा, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इस तरीके से लेस, इक्वल, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बताया। ये सारे ऑपरेटर रिजल्ट जो है वो बूलियन फॉर्म में देते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ 12 नॉट इक्वल्स टू 22,
तो आप ये बात बताइए, क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या 12 22 के इक्वल नहीं है? जी हाँ, 12 22 के इक्वल नहीं है, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? 22 मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 12 इक्वल्स टू 22, यानी कंपेयर कर रहे हैं क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? जी नहीं, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। और उसी तरीके से अगर यहाँ पर आप 12 लिखते हैं तो रिजल्ट में ट्रू मिलेगा। तो ये सारा मैंने फंक्शनैलिटी आपको रिलेशनल ऑपरेटर का बता दिया। ये रिलेशनल ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? ये हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ और एल्स के अंदर। इफ़ और एल्स आगे के लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। इफ़ और एल्स के बारे में अब मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया है। तो ये मैं पहले से क्यों बता रहा हूँ, ताकि जब मैं इफ़ एल्स समझाऊँ, फॉर लूप समझाऊँ, तो वहाँ पर ये सारे ऑपरेटर्स जब यूज़ में आएंगे तो आपको बहुत आराम से मेरा वो सारा लेक्चर का पार्ट समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को बिगनिंग से फॉलो किया करें। बिगनिंग से फॉलो करने से क्या होगा कि आपको अगर इनकेस कोई डाउट भी आता है और आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे तो मुझे ये पता रहेगा कि हाँ, ये जो मेरा स्टूडेंट है ये बिगनिंग से फॉलो कर रहा है मेरा वीडियोज़, तो इसे क्या मैंने अभी तक इन्फॉर्मेशन दिया है और ये क्या समझा होगा और क्या नहीं समझा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करिए। कोई प्रॉब्लम है, वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप वो भी मैसेज कर सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।